ओ मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ईश्वर की आज्ञा के विषय में एक अलग से मेरा वीडियो मैं प्रेषित करूंगा, ऐसा मैंने कहा था। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के जो हमारा प्रकरण चल रहा है, इसी के बीच में यह एक विशेष वीडियो मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई प्रसंग आएगा तो उसका विशेष हमें थोड़ा समझना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा क्या है? एक नवयुवक मेरे पास में आया, कहता है कि आचार्य जी, मुझे अपने जीवन में शाकाहार को ग्रहण करना है या मांसाहार को ग्रहण करना है। मैंने कहा, भाई जो ईश्वर की आज्ञा है उसको देखो, सुनो, समझो। कहता है कि आचार्य जी, मैंने तो ऐसा कुछ मंत्र अभी तक देखा नहीं, अभी तक मेरी जानकारी में यह नहीं आया है कि ईश्वर की आज्ञा वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के विषय में क्या है। तो मैंने उसको थोड़ा उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न किया कि तुम्हारे इस प्रश्न में ईश्वर की आज्ञा क्या है। तो हम जो भोजन करते हैं, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, क्या वो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो हमारी जो शारीरिक रचना और समस्त पशुओं की जो शारीरिक रचना है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो पशुओं के अंदर हम ये देखते हैं कि परमपिता परमात्मा ने जो प्राणी मांसाहार के हैं और जो प्राणी शाकाहार को ही खाते हैं, उनकी शारीरिक रचना में अंतर उन्होंने किया है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके नाखून आगे से लंबे होते हैं। लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि आगे का जो मांस होता है वो नुकीला होता है और उस नुकीले होने के कारण जो नाखून आता है वो नुकीला ही आता है। तो उंगली का आगे का भाग नुकीला हो गया तो नाखून भी नुकीला आ गया। तो जो मांसाहारी प्राणी है उनके आगे का भाग नुकीला होता है नाखून का। क्यों? क्योंकि उनको मांस को पकड़ना होता है, दूसरे जीव जंतु को पकड़ना होता है, इसलिए वो मांसाहार को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है, घोड़ा है, बकरी है, गाय है, इनके नाखूनों को यदि हम देखेंगे तो इनके नाखून आगे से फ्लैट है। और यदि हम अपने नाखूनों को देखेंगे तो हमारे नाखून भी आगे से फ्लैट है। क्यों? क्योंकि उंगली का अगला सिरा फ्लैट है। तो यहां पर ईश्वर की आज्ञा समझ में आती है कि ईश्वर ने हमारी शारीरिक संरचना के अंदर जो नाखून की व्यवस्था मांसाहारी परिवार में, मांसाहारी पशु में दी है, वो हमारे लिए नहीं दी है। तो हमारी संरचना शाकाहारी प्राणी के तरह हमारे नाखून दिए हैं, तो हमें शाकाहार को ग्रहण करना है, वेजिटेरियन बनना है। तो एक उदाहरण तो ये दिया मैंने उसे। दूसरा उदाहरण मैंने और दिया कि बहुत से बच्चे इन बातों को जब तक विस्तार से नहीं बताए तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा, जब भी कोई मांसाहारी प्राणी जल को पीता है, पानी को पीता है, तो वो अपनी जीभ से बाहर से ऐसे गोल गोल करके जीभ को, पानी को पीता है। आप देखेंगे बिल्ली, आप देखेंगे शेर, चीता आदि जितने भी प्राणी हैं जो कि मांसाहार को ग्रहण करते हैं, वो अपनी जीभ को कहते रपट रपट करके वो पानी को पीते हैं। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी है, गाय, बकरी, घोड़ा, वो जल के पात्र में अपने मुंह को डालेंगे
और उसको वायु के द्वारा उसको खींच करके पानी को पिएंगे। अब हम मनुष्य योनि के अंदर में हम जल को किस प्रकार से पीते हैं? हम जीभ के माध्यम से तो नहीं पीते, हम ग्लास मुंह को लगाते और पानी को खींच के अंदर वायु के द्वारा उसको पीते हैं। तो हम कैसे पीते हैं? निश्चित रूप से हम अपने शाकाहारी प्राणियों की तरह ही जल को पीते हैं, इसलिए ईश्वर ने हमें शाकाहार में रखा है। और भी अनेकों बातें हैं। यदि आंतरिक संरचना में देखेंगे, हाथ की लंबाई आप देखते हैं, मांसाहारी प्राणी बहुत अधिक लंबे होते हैं उनका बीच का, क्योंकि उनके अंदर मांस जो आंत है वो काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि उसको पचाने में समय लगता है। तो ईश्वर की सर्वप्रथम आज्ञा यह है कि हम सभी शाकाहारी बने। मांसाहार हम क्यों हमने ग्रहण किया? क्योंकि बचपन में हमें कराया गया। मांसाहार क्यों हमने ग्रहण किया? क्योंकि अपनी मित्र संगति के अंदर में हमने उसको ग्रहण करना प्रारंभ किया। और मांसाहारी हम क्यों बने? क्योंकि उसका स्वाद हमारी जीभ के अंदर अपने नियंत्रण को लेने लगा, और उस स्वाद के लिए हम शायद मांसाहार को ग्रहण कर रहे हैं। याद रखना, यदि आप मांसाहार ग्रहण कर रहे हो तो आप ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, और ईश्वर की समीपता आपको करोड़ों वर्षों तक भी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए ईश्वर की सर्वप्रथम आज्ञा है कि हम शाकाहार बने। दूसरी ईश्वर की आज्ञा क्या है? सत्य का पालन करो। सत्य के साथ अपने जीवन को चलाए। जीवन में कभी भी असत्य साथ नहीं दे, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमेशा सत्य को जानता है और असत्य को भी जानता है। यदि हम सही कर रहे हैं तो हमारे अंदर की आत्मा जानता है कि हम सही कर रहे हैं, और यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे अंदर की आत्मा जानता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा सत्य और असत्य दोनों को जानता है। तो ईश्वर की दूसरी आज्ञा का पालन यदि करना है तो हमेशा सत्य मार्ग पर चलो। अब सत्य से आदमी कब भटकता है? जब वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। कब भटकता है? जब उसको कोई लालच होता है। कब भटकता है? जब दूसरे उसको उस असत्य में प्रवृत्त कर देते हैं, उनके प्रभाव से भी वो असत्य की तरफ चलता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन का मार्ग हमेशा सत्य पर चलना है। किसी भी कार्य का विश्लेषण यदि आप करें, जो भी प्रसंग अभी वातावरण में हो रहे हैं, यदि उसका प्रसंग का आप विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि हमने निश्चित रूप से सत्य मार्ग का पालन किया या असत्य मार्ग का पालन। कोई भी जीवन की जो संरचना है, राष्ट्र की, समाज की या परिवार की, उसके अंदर परिवार का मुखिया मुख्य होता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी मंत्रियों से सलाह करके आगे ऑर्डिनेंस पास करते। घर का मुखिया भी सबसे सलाह करके फिर आगे कार्य को करने का प्रयत्न करता है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रधाना ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। वो फिर वो उसके अंतर्गत जो अंतरंग सभा है उसका कोई महत्व वो नहीं समझती, तो वो असत्य है। तो निश्चित रूप से सत्यता से परिपूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए। ईश्वर की ये दूसरी आज्ञा है। तीसरी आज्ञा ईश्वर की हमारे लिए क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में आपको मुख्य मुख्य बातें बताना चाहता हूं। हमारे समस्त जो वाणी है, हमारी जो वाणी है, उसका हमें यथोचित प्रयोग करना है। हमारी जो आंख है उसका हमें यथोचित प्रयोग करना है। कान जो है उसका यथोचित प्रयोग करना है। अर्थात ईश्वर ने जिसके लिए हमें दिया है,
हमारी इंद्रियों का प्रयोग केवल उसी के लिए होना चाहिए। वाणी का प्रयोग सत्य बोलने के लिए होना चाहिए, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। वाणी का प्रयोग अत्यधिक क्रोध नहीं करना है, इसलिए संतुलित क्रोध का प्रयोग करना है। अपशब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है, केवल उत्तम शब्दों का हमें प्रयोग करना है। मीठी वाणी हमें प्रयोग करनी है जो दूसरे के लिए हितकारी लगे। कर्कश वाणी का हमें प्रयोग अधिक नहीं करना है। ऐसे कान से हमें अच्छी बातों को सुनने का प्रयत्न करना है, किसी की निंदा आदि सुनने का प्रयत्न नहीं करना है। आंखों से हम अच्छी चीज़ों को देखें, बुरी चीज़ों को कभी भी देखने का हम प्रयत्न न करें। ये सब हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने अपनी आज्ञा हमें बता दी कि इन इंद्रियों का प्रयोग तुम सही दिशा में करो। अब जैसे आंखें दो दी है तो इसका अर्थ हो गया, दो आंखें क्यों दी? क्योंकि मैं चारों दिशाओं में जो अपने सामने है सब तरफ हम देख सकते हैं। यदि एक आंख दी होती तो एक तरफ का ही दिखाई देता है, एक तरफ का दिखाई नहीं देता। दो कान दिए हैं इसलिए क्योंकि चारों दिशाओं से जो भी कोई शब्द आएंगे उसको मैं ग्रहण कर सकूं सुविधा से, इसलिए कान भी दो दिए हैं। और मुख कितना दिया? एक। क्यों? क्योंकि हम कम से कम बोलें। अधिक से अधिक सुनने के लिए दो कान दिए, अधिक से अधिक देखने के लिए दो आंखें दी, लेकिन कम से कम बोलने के लिए वाणी या मुख एक दिया है। हम करते क्या है? हम निश्चित रूप से अधिक बोलते हैं और सुनना किसी की नहीं चाहते। कोई बोल के तो देखे हमारे सामने। तो यह प्रसंग ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो यदि हमारे अंदर बोलने की क्षमता कम है, यानी कि अपनी वाणी को हम संतुलन में संतुलित कम से कम प्रयोग करते हैं और अधिक से अधिक यदि दूसरों की बातों को सुनते हैं, तो हम ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। और यदि हम केवल अपनी वाणी को ही प्रभावित करना चाहते हैं और किसी अन्य की कोई भी बात, चाहे वो हमारे लिए हितकारी भी हो, सुनने का हम प्रयत्न नहीं करते, न सुनना चाहते हैं, तो हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। अपनी समस्त 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाना प्रारंभ करो। तो ये तीसरी बात मैंने आपको बताई है। ईश्वर की आज्ञा में प्रथम बात हम शाकाहारी बने, दूसरी बात हम अपने जीवन के अंदर सत्य के मार्ग पर चले, और तीसरी बात हमारे अपने निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों का प्रयोग, चाहे हम परिवार में कर रहे हैं, चाहे हम सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, हमारी सभी इंद्रियों का प्रयोग हमें उत्तमता के साथ करना है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करना है। ईश्वर की आज्ञाओं का यदि विश्लेषण करेंगे तो जो बात हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे बड़े हमारे लिए समझाते हैं, माता पिता बताते हैं, या जो माता पिता भी बताते हैं, वो ज्ञान उन्हें अपने अनुभव से प्राप्त हुआ है, वो भी ईश्वरीय आज्ञा के अंतर्गत आ सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी माता अपनी संतान का अहित नहीं चाहती है, कोई भी पिता अपने संतान का अहित नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके माता पिता जो आपको कहते हैं, समझ लीजिए वो ईश्वर की प्रेरणा उनके लिए है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, आचार्य जी हमारे बारे में आपको ये कैसे पता लगा? मैं कहता हूं कि परमात्मा मुझे संकेत करता है कि आपको ये बताना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ईश्वर का संकेत है। इसी प्रकार से हमारे घर में जो हमारे माता पिता है, निश्चित रूप से वो हमारे हित के लिए हमें बोलते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी बात को ध्यान से सुनना, मानने का प्रयत्न करना, यह भी ईश्वर आज्ञा के अंतर्गत आता है। और पांचवी और अंतिम बात, अपनी आत्मा को बलशाली बनाना है।
आज हमारी आत्मा कमजोर है, इसलिए दुराचार के अंतर लिप्त व्यक्ति के संलग्नता में हम चले जाते हैं। हमारी आत्मा कमजोर है, इसलिए हमारी मन कमजोर है, और मन कमजोर होने के कारण हमारी इंद्रियां कमजोर है। आत्मा को बलशाली बनाना ये ईश्वर की आज्ञा है। तो ईश्वर कहता है कि ये बल आत्मा का तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? कुछ खाने से नहीं, कुछ पीने से नहीं। आत्मा का बल केवल मात्र परमपिता परमात्मा की समीपता से प्राप्त हुआ, क्योंकि उसकी शक्ति हमें अनुभव हो रही है, उसका सामर्थ्य हमें अनुभव हो रहा है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने जब आप पहुंचते हो तो आपके अंदर उस का व्यक्तित्व का प्रभाव आपके अंदर आना प्रारंभ होता है, और यदि आप उसकी समीपता में नहीं हो तो आपको उसका प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। किसी को वीडियो में देखना अलग बात है, किसी को प्रत्यक्ष अनुभव करना अलग बात है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को सब तरफ यदि हम ढूंढते हैं, हमारे अंदर वो है। अपने अंतःकरण में ध्यान मन लगा करके ईश्वर को जरूर स्मरण करने का प्रयत्न करो। तो ये मुख्य 5 आज्ञाएं ईश्वर की जो मैंने आपको बताई, आशा करता हूं आप अपने जीवन में निश्चित रूप से चलने का प्रयत्न करेंगे, और अपने जीवन में आप अपने जीवन को आगे बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। मेरा वीडियो भी आपके बच्चे सुने, आपकी बहुएं बेटे सुने, और सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा यदि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो इसलिए अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार के लिए मैं आपको अपना सहयोगी मानता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।